नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वट एवर डे यू आर लिविंग इन, वेदर इट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वट एवर डे यू आर लिविंग इन, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस PYQ एंड MCQ सीरीज, जो कि आपके जीवन में हर दिन एक एड ऑन करके जाता है, हर दिन कुछ नया सिखा करके जाता है। तो दोस्तों, आज के इस शानदार से सेशन का शानदार सा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रीलंका ने हिस्ट्री क्रिएट किया था पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बना करके, एंड इट वाज ईयर 1960, जब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी ना। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, और उन्हीं के टाइम पे श्रीलंका में पहली बार श्रीमाभो बंदारा नाइके श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी। दोस्तों, श्रीमाभो बंदारा नाइके के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार श्रीलंका की वो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का गठन हुआ था, उस टाइम पे उस ईयर में इन्होंने 26वां UNGA की बैठक को संबोधित किया था। तो दोस्तों, अगर इसको हम भारत से रिलेट करना चाहें कि भारत के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यू कैन सी द लिस्ट। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। ठीक है, क्या अभी तक इंदिरा गांधी के अलावा कोई और महिला प्रधानमंत्री बनी है? नहीं। लेकिन वही महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच एशियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास: नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। दोस्तों, भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। भूटान, जो कि एक हिमालयन किंगडम में आता है, एंड द कंट्री इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड थंडर स्टॉर्म्स। दिस स्ट्राइक द वैली विद द पीक ऑफ द हिमालयाज। और ये जो डैजलिंग लाइट होते हैं ना थंडर वाले, दिस इज बिलीव टू बी द फायर फ्रॉम अ ड्रैगन। दैट्स वाई भूटान इज कॉल्ड लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ड्यू टू फियर्स स्टॉर्म दैट ऑफन कम इन फ्रॉम द हिमालयाज। तो भूटान, जो कि अपने अनटच्ड वाइल्डरनेस के लिए जाना जाता है, रिच बुद्धिस्ट कल्चर के लिए जाना जाता है, और एक हैप्पी कंट्री है, इको फ्रेंडली है और ट्रैवल फ्रेंडली है। दोस्तों, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी USA, पेरिस फ्रांस और वीनिया ऑस्ट्रिया। यस, न्यूयॉर्क सिटी USA इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उन सबका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में ही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन एक दूत, शांति का दूत बन करके आया था कि अगर किसी देश को कोई समस्या होती है तो वो UN में अपना मामला लेकर के आ सकता है और UN उसकी मध्यस्थता करेगा। दोस्तों, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। द पंचायती राज सिस्टम वाज कंस्टिट्यूशनलाइज्ड अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये भारत के संविधान में किस अमेंडमेंट के तहत आया? देखो, 42वें अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो 42वें अमेंडमेंट में तो आया नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ शब्द ऐड हुए थे प्रियाम्बल में। 44वां अमेंडमेंट आपको याद है ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और लीगल राइट बना दिया गया था। तो दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम जो है ये 73वें अमेंडमेंट में भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस हुआ सन 1992 में। और ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 9 में आता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है ये भारत के संविधान के किस पार्ट में आता है। Now, the panchayats and added a new 11th schedule that covers 29 subject with the functions of the पंचायत। तो पंचायत के क्या फंक्शंस होंगे उनको 11th शेड्यूल में रखा गया है।
अगला सवाल जो कि सुंदरबंस से रिलेटेड है। द सुंदरबंस जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है, इज फेमस फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम एंड द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, फोटो में तो आप देख ही पा रहे हो भाई साहब को, है ना, हेलो बोल दो जरा इनको। तो यार सुंदरबंस दैट इज रिनोड फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड इज होम टू द बंगाल टाइगर along with a variety of other wildlife species। लेकिन बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है सुंदरबंस, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जब टाइगर का पॉपुलेशन भारत में कमता जा रहा था। नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसका पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड बाय होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा जी को हम लोग भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक यानी पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है, ड्यू टू हिज पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप में से जिन साथियों को ये नहीं पता कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, तो बेसिकली इट्स 3 स्टेज न्यूक्लियर powered program that was formulated by Homi Jahangir Bhabha. He is well-known physicist, and in the 1950s, to secure the country's long-term energy independence through the use of uranium and thorium reserves in the monazite sands of coastal region of South India। तो इन्होंने भारत को एक तरीके से सेल्फ रिलायंट होने में भी बहुत ज़्यादा मदद किया है एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है। अगला सवाल जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा दोस्तों? अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य, कालिदास, व्यास जी या वाल्मीकि जी। तो यार कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र एंड ही वाज एन इंडियन। अर्थशास्त्र बेसिकली एक एंशियंट इंडियन ट्रेटाइज स्टेट क्राफ्ट है। उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर में चर्चा की गई है, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर में चर्चा की गई है और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सो बेसिकली इसके जो राइटर हैं इनका नाम है कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में बताना है कि चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे या किनके दरबार में रहते थे, पता है आपको? तो चाणक्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ही वॉज ए स्कॉलर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड द एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे। नाउ लेट अस मूव अहेड। लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? 5 नदियों वाला राज्य। बेसिकली पंजाब को 5 नदियों वाला राज्य बोलते हैं। हालांकि हरियाणा जो है ये भी पहले पंजाब में आता था, राइट। चंडीगढ़ जो कि इसी का पार्ट था, बट बाद में जब सेपरेशन हुआ तो हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। सो पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज 5 रिवर्स? झेलम, चेनाब, रवि, बीस एंड सतलज। तो ये 5 रिवर्स के नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड। Vande Mataram, the national song of India, was taken from which book? This is a very very important question, friends. Vande Mataram जो कि आनंद मठ एक नोवेल है उसमें से ली गई है। So Vande Mataram is a poem taken from the novel आनंद मठ that is written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये किताब है दोस्तों, ये आप भी पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और ये ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। नाउ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग टेम्परेचर? यानी हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग टेम्परेचर? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लिंगोटा या हाइपोथैलेमस? दोस्तों आइए पिक्चर के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो यार हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट यहां पे आप देख पा रहे हो। सो दिस इज बेसिकली हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से ये कंपेयर करेगा
और उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, वहाँ पे ले आएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो हाइपोथैलेमस का काम है कि वो मेक श्योर करे कि बॉडी थोड़ा हीट जनरेट करे, और हीट जनरेट करने से हमारे ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास हो जाए। तो हाइपोथैलेमस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, ठीक है। जब भी किसी इंसान को फीवर लगता है या कोल्ड लगता है, उस समय हाइपोथैलेमस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर को वो रेगुलेट करे, मेंटेन करे। अब दोस्तों अगला सवाल आपके लिए मैं छोड़ करके जाता हूं, द कैपिटल ऑफ मौर्यन अंपायर। इसका जवाब आप हमें वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और लेट्स सी हु गिव्स द फास्टेस्ट आंसर। यू विल बी गेटिंग अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड एज वेल। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपने पिछले 4 महीने का PDF डाउनलोड नहीं किया है तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फ्रेंड्स। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ और एसएसबी सारे एस्पिरेंट्स के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की PDF अवेलेबल है। इस बारकोड को स्कैन कीजिए और फटाफट से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में डाउनलोड कर लीजिए। कंटेंट में कोई शिकायत नहीं है दोस्तों, बहुत ही मजेदार कंटेंट है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। एफकैट 2 2024 के लिए हमारी जो बैच है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, एंड दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू फ्रेंड्स। अगर आपको एफकैट 2 में रैंक लाने हैं टॉप 100, टॉप 200 में, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस। नाउ लेट मी टेल यू दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बैच। अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको पता ही है, दैट इज लाइक नेटफ्लिक्स, जो कि सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन देता है पूरे एडटेक सेक्टर में। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ 29 फरवरी यानी कल से हमारी एक नई बैच शुरू हुई है, रक्षक। दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर CDS 1 2024, जिसमें हमारी स्टार टीम, स्टार फैकल्टीज आप सबको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आपने अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया है तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए। हमारी ये जो डेली यूट्यूब सेशंस हैं ये तो आती ही हैं। हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो शाम 7 बजे और रात के 11 बजे आती हैं। शाम 7 बजे अभी मैं जो कराता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस पॉल के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ रात के 11 बजे हमारी साइंस की फ्री लाइव क्लासेस आती हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।